नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। टुडे वी विल कवर रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ प्रेजेंटली 89 रामसर साइट्स। आपको 89 की 89 आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा। अब पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ रामसर साइट। रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। अब ये देखिए, रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड लिस्टेड है दे आर रामसर साइट। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, अब हम ही देखते हैं। व्हेन अ कंट्री जॉइन द कन्वेंशन इट कमिट्स टू designating at least one wetland site to the Ramsar list. The government is responsible for maintaining the ecological character of these sites. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्वेश्चन है व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन को आपको पहले बता देता हूँ मैं। आपको रामसर कन्वेंशन से ही पता चल जाएगा कि रामसर साइट्स क्या होती है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो देखिए 1971 में रामसर एक ईरान के अंदर साइट है। ईरान के अंदर साइट है रामसर नाम से। वहाँ पे कन्वेंशन होता है ऑन द वेटलैंड। इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। वहाँ पे वेटलैंड के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया गया था और इसीलिए वहाँ से एक कन्वेंशन निकला है। और वो कन्वेंशन के अंदर साइट्स को डेजिग्नेट किया जाता है, ऐसी साइट्स जहाँ का वेटलैंड इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं। इन 1971 एम्ड एट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। इट इज़ फॉर्मरली नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब ऐसा कन्वेंशन जहाँ के जो वेटलैंड है दे आर फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। द ट्रीटी डिस्कसेस बिगिन इन 1960 ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट वेटलैंड हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी वाटर बर्ड एंड केम इनटू फोर्स 1975। तो आपको पता होना चाहिए कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में, और फोर्स में आया 1975 में। इंटरनेशनल वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द February 2, marking the date for Ramsar Convention that was signed on the same date in 1971. अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ कोलेबरेट करती है। सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IUCN, इसके साथ में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, WWF इंटरनेशनल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों के आगे इंटरनेशनल वर्ड आया है। तो यूपीएससी के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NGOs कौन से हैं और नॉन NGOs कौन सी बॉडी है। तो उस समय आपको ये याद होना चाहिए कि जो भी बॉडी के पीछे इंटरनेशनल लिखा गया है वो जनरली NGO आपको देखने को मिलेगी। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल। हालांकि ये यहाँ पे तो IUCN भी आपको NGO ही देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये जो वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट है ये भी NGO ही देखने को मिलेगा। इस कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन के अंदर देयर आर 3 पिलर्स। द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो कंट्री दैट हैव साइन द ट्रीटी, कमिट टू। अब ये 3 पिलर को कमिट करते हैं। एक बार देख लेते हैं व्हाट आर दोज पिलर। प्रमोटिंग द वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड। ठीक है, तो जो भी जैसे इंडिया पार्टी बनी तो इंडिया एक्सेप्ट करती है कि वो वाइज यूज़ करेगी ऑल वेटलैंड का। वाइज यूज़ मतलब नॉट फॉर द प्राइवेट बेनिफिट, जो होना चाहिए सभी का, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबके साथ में क्या रहता है, नेचर को सेंटर पॉइंट रखा जाता है। डेजिग्नेटिंग सूटेबल वेटलैंड फॉर द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड एंश्योरिंग देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड वाला पॉइंट तो डेजिग्नेट करना है, जो सूटेबल वेटलैंड होता है उसे रामसर की लिस्ट में ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भेजना है एंड एंश्योरिंग देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट भी करना है। इसके साथ में कोऑपरेटिंग ऑन शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम, ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड एंड स्पेशल कंजर्वेशन, इसके ऊपर कोऑपरेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं वेटलैंड को आपको प्रमोट करना है, उसके रिलेटेड जो भी काम हो सकते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक बार आपको रामसर
कन्वेंशन पता चल गया। अब एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेके आता हूँ मैं। बेसिक्स में आप देखिए, रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक स्पेशल कैटेगरी रहती है, दैट इज़ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसा रहता है, उसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पे वेटलैंड के अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और ऐसे सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या हो रहा है, या तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, या तो उसके कारण जो वहाँ की फ्लोरा और फॉनल डाइवर्सिटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अब ये जो इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये मेनली दे आर कॉज बाय द फैक्टर्स लाइक पॉल्यूशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। पॉल्यूशन सभी समझते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन कहीं ना कहीं वेटलैंड के इकोलॉजिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सिमिलरली आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पे ह्यूमन ने इंटरफेयर करा है वहाँ पे नेचर के साथ में नेचर का हानि होती गई है। ये तो आपको लगभग अवेयर ही हो। एज ऑफ नाउ इंडिया हैज़ 2 वेटलैंड लिस्टेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, 89, उसमें से सिर्फ 2 ही अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर है। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। एक है केवलादेव, सेकंड है लोकतक। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में। लोकतक कहाँ पर है, मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान में केवलादेव, लोकतक मणिपुर में। हाउएवर चिल्का लेक वॉज प्रीवियसली इन द रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव्ड। चिल्का लेक पहले थी लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया, इकोलॉजिकल मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स किए गए और सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस आए, देयरफॉर इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। Globally, there are 2,400 Ramsar sites across 171 countries, including 89 from India, covering more than 2.5 million square kilometer and an area larger than the Mexico. Not so important, बस इतना पता होना चाहिए, इंडिया की 89 आपको देखने को मिल रही है। अब हमने देखा था 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, 1975 में ये कन्वेंशन जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया। लेकिन इंडिया इसका पार्ट कब बना, इंडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑन 1 फरवरी 1982। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अभी लेटेस्ट आज की बात करूँ मैं तो अकॉर्डिंग टू आप कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्च 2025 89 रामसर साइट्स आर देयर। इसके साथ में तमिलनाडु के अंदर हैज़ द हाईएस्ट विथ 20, 18+2 अभी 2 ऐड हुई है, तो ये 20 अभी तमिलनाडु में आपको देखने को मिल रही है। सम की फैक्ट्स देख लेते हैं। सुंदरबन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रामसर साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन की पोजीशन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़े, द फर्स्ट रामसर साइट इंडिया वॉज द चिल्का लेक, उड़ीसा, एंड केवलादेव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। इसीलिए चिल्का और केवलादेव पे ज़्यादा फोकस होता है और शायद उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया, बिकॉज थोड़ा सा चेंज आया होगा विद रिस्पेक्ट टू जो अर्लियर जब शुरुआती फेज़ में रामसर साइट में आए, देन उसके बाद में चेंजेस आया, तो देयरफॉर दे हैड बीन पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसके बाद रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, कवरिंग जस्ट 20 हेक्टर। रेणुका, सुंदरबन और केवलादेव एंड चिल्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चारों की मैं मैप में आपको लोकेशन बताऊंगा तो आपको पूरा की पूरा याद हो जाएगा। ग्लोबली द फर्स्ट रामसर साइट वॉज द कोबॉर्ग पेनिनसुला इन द ऑस्ट्रेलिया, डेजिग्नेटेड इन 1974। क्या नाम है, कोबॉर्ग पेनिनसुला। यूपीएससी तो ऐसा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन एसएससी वगैरह कहीं पूछ ले, कोबॉर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया वाला, तो लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर सच क्वेश्चंस। वेटलैंड इन इंडिया देख लेते हैं। अब वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड की स्पेशल कैटेगरी है, जो रामसर लिस्ट में आ गए वो हो गए रामसर साइट्स। लेकिन इंडिया में वेटलैंड तो बहुत सारे हैं। वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है, ये वेरी वेरी ट्रिकी है, ये ट्रिकी है, देयरफॉर इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेशल आपके लिए ये जो डेफिनेशन है वो लगाई है। एक बार हम वेटलैंड को देख लेते हैं। इंडिया इज़ होम टू ओवर 7 लाख वेटलैंड, कवरिंग ओवर 4.5% ऑफ द कंट्रीज एरिया।
These wetlands are not fully regulated under domestic law, though they are governed by the Wetland Conservation and Management Rule of 2017. Very very important, Wetland Conservation and Management Rule 2017. तो अगर कुछ आपको लेना है तो यहाँ से ये ले सकते हैं. वेटलैंड रूल्स कब के? 2017 के. वेटलैंड कैन बी नोटिफाइड अंडर द वेटलैंड रूल्स एक्सेप्ट फॉर रिवर चैनल, पैडी फील्ड्स, वाटर बॉडीज created for drinking or irrigation purpose and areas already covered by the Indian Forest Act, Wildlife Protection Act and Coastal Regulation Act. मतलब देखो, वेटलैंड रूल जो है वेटलैंड को नोटिफाई करता है कि मान लीजिए ये वाटर बॉडी, ये पर्टिकुलर पैडी फील्ड या फिर ये पर्टिकुलर स्ट्रीम, इट इज़ अ वेटलैंड अंडर द वेटलैंड रूल्स. लेकिन कोई कोई चीज़ें एक्सेप्ट उनको बाकी सबको वेटलैंड रूल्स के अंदर नोटिफाई किया जा सकता है. वो कौन कौन एक्सेप्शनल क्या है? रिवर चैनल, जहाँ से रिवर पास होती है. पैडी फील्ड, अभी आपको समझ में आता होगा, पैडी जहाँ पे राइस लगाते, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स रहती है. देन उसके बाद है वाटर बॉडीज़ क्रिएटेड फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पस, एरियाज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन एक्ट. तो ए से जो 1972 वाले फॉरेस्ट एक्ट में कवर है, सॉरी 1927 वाले फॉरेस्ट एक्ट में कवर है, 1972 वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कवर है और कोस्टल रेगुलेशन जोन में कवर है. उनको छोड़ के बाकी वेटलैंड्स को वी कैन नोटिफाई अंडर द वेटलैंड रूल्स. इसके साथ में एक आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड की डेफिनेशन क्या रहती है. वेटलैंड इज़ अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम दैट इज़ फ्लडेड विथ वाटर. आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ डेफिनेशन देखने के पहले. देखो, वेट लैंड, तो ऐसा लैंड जो वेट है, वेट मतलब गीला, हिंदी में कहे तो ऐसा जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी भरा है या फिर वो गीला है. तो पानी भरा है और गीला ऐसा जो भी वेटलैंड होगा, ये आप इसको सिंपली कह सकते हो वेटलैंड. अब वहाँ पे पानी ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है, बहुत है, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है, स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेटलैंड, इट इज़ अ वेटलैंड. अब देखते हैं, a distinct ecosystem that is flooded by water either permanently or seasonally, where oxygen free process prevail. The primary factor that distinguishes wetland from the other landform or water bodies is the characteristic vegetation of aquatic plant. What characteristic vegetation of aquatic plant adapted to the unique hydric soil. अब देखिए यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट आ जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक उनकी वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग देखने को मिलेगी बिकॉज इट इज़ यूनिक टू द हाइड्रिक सॉइल. हाइड्रिक मतलब आप समझ लीजिए जो वाटर सॉइल रहती है उसके हिसाब से ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. अब देखिए, एक कन्वेंशन जो यूज़ करता है, कन्वेंशन यूजेज ब्रॉड डेफिनेशन. इट इंक्लूड्स ऑल लेक्स एंड रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वीफर, स्वैम्स, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड, पीटलैंड, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टा, tidal flats, mangrove, other coastal areas, coral reefs, and all human-made sites such as fish pond, rice paddies, reservoir and salt pans. अब बताइए कितनी वाइड डेफिनेशन इन्होंने रामसर साइट्स के अंदर रखी गई है, रामसर कन्वेंशन के अंदर रखी गई है. वापस से एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं. ऑल लेक्स एंड रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, स्वैम्स, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड, पिटलैंड, oases, estuaries, deltas, tidal flats, mangroves, other coastal lakes, coastal areas, coral reefs, and all human-made sites such as fish ponds, rice paddies, reservoirs, and coastal salt pans. ठीक है. अब किसी को इसके अंदर में से कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल एस्चुरीज, डेल्टा, तो आप एक बार कमेंट में पूछना, मैं आपको अलग से उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा या फिर हम आगे उस पर वीडियोज़ बनाएंगे. हालांकि ये सब तो जनरल अवेयरनेस वाली बात है, इतना तो आप समझते हो टाइडल्स और एस्चुरीज में क्या डिफरेंसेस है. नहीं समझते तो एक बार सर्च करिए और आप खुद से भी नॉलेज ले सकते हैं. अब देख लेते हैं इंडिया के लिए या फिर ओवरऑल वेटलैंड का क्या रोल रहता है. वेटलैंड आर क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. दे मिटिगेट फ्लड, ऑब्वियस सी बात है, फ्लड को मिटिगेट करते हैं बिकॉज एक्सेस जो वाटर आ जाता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है. Protect coastlines and build community resilience to disaster. Reduce the impact of flood, absorb pollutant and improve water quality. एक्सेस फ्लड को रोक लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है,
इसके साथ में पॉल्यूटेंट को भी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जो आपको वेजिटेशन मिलेगी ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट को क्लीन करती है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड ये आपको कोलकाता के ईस्ट में मिलेगा। तो कोलकाता का जितना भी वेस्ट वाटर जाता है, आपको पता होगा कोलकाता के अंदर जो वेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर मेनली आपको ग्रे एंड ब्लैक दो वैरायटी मिलेगी। अब ये जो ग्रे एंड फिर उसके बाद में किचन वाला, ठीक है, तो हम देखेंगे वो सब। तो ये जो ग्रे वाटर और जो वेस्ट वाटर जाता है वो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में जाता है, और वहाँ पे पूरा की पूरा एक तो रिचार्ज हो जाता है, रिचार्ज के साथ में पूरा की पूरा रिसाइकल भी यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे हमें इश्यूज क्रिएट होते हुए मिल जाएंगे कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कोलकाता में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड ने अपने आप में एक सक्सेसफुल एग्जांपल है हाउ एनवायरनमेंट कैन हेल्प बिल्डिंग अ अर्बन मैनेजमेंट, या फिर बिल्डिंग अर्बन क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री, इस टाइप से आप कह सकते हो। इम्प्रूव वाटर क्वालिटी यहाँ पे हो जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करेगा। 30% लैंड बेस्ड कार्बन इज स्टोर इन वेटलैंड। अब वेटलैंड का ये कैटेगरी रहती है पेटलैंड। आपने पीट सुना होगा, कार्बन के कोल 4 टाइप के रहते हैं। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट, बिटुमिनस, फिर इसके साथ में लिग्नाइट, 4th पे आता है पीट। तो जो सबसे पुअर क्वालिटी रहती है वो पीट मतलब ये बस आप समझ लीजिए, ये जो पेड़ पौधे हो रहे हैं या फिर जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, इनका जो वेस्ट है यहाँ पे धीरे धीरे कलेक्ट होते जाता है और पानी के साथ में मिक्स होता है। तो ये धीरे धीरे जब ये डेड एंड डिकेई होने लगता है, तो जब फर्स्ट स्टेज आती है आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो वो कौन सी रहती है, पीट स्टेज, और वही उससे कहा जाता है पीट लैंड। तो यहाँ पे जो कार्बन स्टोरेज हो रहा है ये वही है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स आप कह सकते हो, ये यहाँ पे पीटलैंड के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ये पीटलैंड जब और रिफाइन होता है तो लिग्नाइट बनता है। आपने नेवेली नाम की साइट का नाम सुना होगा तमिलनाडु में, वो सिग्निफिकेंट सोर्स है इंडिया के लिए फॉर लिग्नाइट। बिटुमिनस भी आपको इंडिया के अंदर जो देखने को मिलता है, गोंडवाना कोल, इट इज़ बिटुमिनस। एंथ्रासाइट इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बाहर से हम मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से एंथ्रासाइट हम इंपोर्ट करते हैं। ये सब आपको बातें बता दी। आपको अगर ये बातें नहीं पता है तो आप NCERT से शुरुआत कर सकते हैं, या तो फिर ये मेरे लेक्चर्स को आप कंटिन्यू करें। मैंने एक स्पेशल मैपिंग की सीरीज़ चलाई है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको पूरी तरीके से ज्योग्राफी की मैपिंग में उसके अंदर करा दूंगा। इससे आपका जो मैपिंग है, मैं कह सकता हूँ कि आप सीधे जो अभी 0 लेवल पे हो, तो आप सीधे हीरो लेवल पे वो सीरीज़ करने के बाद में हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेना एक बार, एक वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल पे मैंने पढ़ाया है। एक वीडियो देख लोगे तो आपको पहले तो स्टेट पूरा याद हो जाएगा, सेकंड में आपको स्टेट के साथ में फिजिकल मैप याद हो जाएगा, थर्ड में आपको ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और अदर माउंटेन चेंज ऑफ रेंजेस ऑफ इंडिया, वो सब याद होते जाएगा। ऐसा सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ताकि 0 पे भी कोई है तो उससे पता चल जाए, पहले तो बिहार की पोजीशन, फिर बिहार का फिजिकल मैप, बिहार के अंदर माउंटेन कौन से आते हैं, फिर बिहार में रिवर्स कौन सी आती है, बिहार में लेक कौन सी आती है। ऐसा सिस्टमेटिक में कवर कर रहा हूँ और कवर कर भी चुका हूँ। ठीक है, आप देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 89 की 89 साइट्स हम देखते हैं और उनकी पोजीशन देखते हैं। ये आपको मैं लोकेशन और ये जो मैप है, ये जो चार्ट है, ये बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं बता देता हूँ मैपिंग में देखिए स्टेट वाइज मैपिंग दिया हुआ है एक मैंने, एक दूसरा है पोजीशन ऑफ लेक इन स्टेट, और जो तीसरा है ये अभी 4 ऐड हुई थी फरवरी 2025 में, तो टोटल हो गई 89। तो आपको अगर PDF चाहिए रहेगी तो आप बोल सकते हैं, PDF में आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज से, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है रामसर साइट एंड इट्स स्टेट। लोकेशन नहीं पूछी जाती है, लोकेशन आपको याद करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, उससे अच्छा स्टेट वाइज आप
देखते जाइए स्टेट और स्टेट के अंदर किस तरीके से और कितने नंबर पे हमें लेक्स देखने को मिल रही है। अब देखिए स्टार्ट करना है हमें तो सीधे नॉर्थ से ही स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहता है। अब देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं लद्दाख से। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आपको मिलेगा सोकर सो मोरिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कर सो मोरिरी। सो का मतलब ही होता है लेक। लद्दाख के अंदर 2 लेक है, सो मोरिरी एंड सो कर। इसके साथ में आप आओगे साइड में, लद्दाख के आप नीचे आओगे तो यू विल हैव जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास मेनली 5 रामसर साइट्स है। देखिए वेटलैंड तो बहुत सारे हैं, लेक्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम अभी वो लेक्स देख रहे हैं विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज अंडर द रामसर कन्वेंशन, और जो रामसर साइट्स का पार्ट बनी है। सुरिनसर मानसर लेक है, होकेरा वेटलैंड, इसके साथ में वुलर, ये होकेरा को होकेर सर भी कहा जाता है, होकेर सर। मानसर, सुरिनसर, होकेर सर, इट इज़ ऑल द सर्स आर इन जम्मू कश्मीर। आप ये कह लीजिए जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया का ऐसा लगता है कि सर रिप्रेजेंट कर रहा है, सर मतलब हेड, तो इसीलिए जो भी आपको सर से दिख रही है होकेर सर, सुरिनसर, मानसर, ये ऑल आर इन द जम्मू कश्मीर। इसके बाद में हाईगाम वेटलैंड एंड शालबाग वेटलैंड। व्हाट इज़ द नेम? शालबाग, हाईगाम, वुलर, होकेरा, सुरिनसर, मानसर। थोड़ा सा ये फैक्चुअल को पूरा आ रहा है टॉपिक, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा स्लो करते हुए देखिए। 1 की स्पीड पे देखिए, ज़्यादा आगे मत बढ़िए। जहाँ पे 2 की स्पीड रहती है तो मैं आपको 2 के बता दूंगा। अभी ये थोड़ा सा आप स्लो चलिए, एब्जॉर्ब करते हुए चलिए, आपको भागना नहीं है, एब्जॉर्ब करते जाइए जो मैं बताते जा रहा हूँ। 3rd स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम आपको मिलेगा, चंद्रा मिलेगा, रेणुका वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेणुका सबसे शॉर्टेस्ट भी है, सॉरी स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो चंद्रा मिल गया हमें, पोंग डैम मिल गया और रेणुका लेक। अब चंद्रताल आपने सुना होगा, चंद्र एंड भाग, देयर आर 2 रिवर्स। चंद्रभाग आगे चल के क्या बनाती है? चेनाब। तो ये जो चंद्र एंड भाग रिवर है उसी का आपको देखने को मिलेगा क्या? वेटलैंड रामसर साइड देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप आगे बढ़े तो उत्तराखंड में आपको मिल रहा है आसन बैरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी एस्क्ड क्वेश्चन ऑन आसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है उत्तराखंड के नीचे आप आओगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए एस नाम से बहुत सारी ऐसी सेंचुरीज देखने को मिलेगी। समन बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर, सरसाई नवर झील, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संधी बर्ड सेंचुरी। समन, सूर सरोवर, सरसाई नवर, समसपुर, संडी बर्ड सेंचुरी। बस आप एक बार देखते जाइए, हर एक चीज़ को याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ये नवाबगंज थोड़ी सी आपको याद हो सकती है, नवाब मतलब लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, तो उससे आप याद कर सकते हैं, इट इज़ इन द उत्तर प्रदेश। पार्वती रंगा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर। अपर गंगा कहाँ पे आएगी? तो बिल्कुल यूपी के जो नॉर्थ वाले रीजन है वहाँ पे आपको अपर गंगा देखने को मिलेगी। हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, आप यूपी में गए और आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया तो योगी जी ने और वहाँ की सरकार ने आपको रेगुलेट किया, क्या हो गया? बखीड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको याद रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज बर्ड सेंचुरी, बखीरा बर्ड सेंचुरी। इसके साथ में हैदरपुर अपर गंगा, यहाँ से बता देता हूँ, बखीरा, हैदरपुर, अपर गंगा, पार्वती, संडी, समसपुर, नवाबगंज, सरसाई नवर, सूर सरोवर, समन बर्ड सेंचुरी। ओके, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा थी इसीलिए इतना करना पड़ा। इसके बाद है बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के अंदर ज़्यादा नहीं है, एक ही है,
बिहार, बिहार के अंदर है कन्वर लेक। यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी एज क्वेश्चन ऑन कन्वर लेक, लास्ट ईयर पूछा था कि दिहिंग रिवर, इस टाइप से दिहिंग या बुरही सॉरी दिहिंग नहीं, गंडक, गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, इस टाइप से क्वेश्चन था। लेकिन गंडक नहीं आती है, वो आती है बुरही गंडक। तो थोड़ा सा ये डिटेल में क्वेश्चन चला गया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आपको देखने को मिला। गंडक, बुरी गंडक, दो बोथ आर डिफरेंट रिवर। गंडक के अराउंड नहीं आती है ये, बुरी गंडक के अराउंड आती है। क्या? कन्वर लेक। आगे बात करते हैं, एक बार बिहार के बाद में देख लेते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो इजी है, ईस्ट कोलकाता अभी आपको ऊपर बताया था, एंड सुंदरबन। इजी है, बोथ आर इजी। ईस्ट कोलकाता, कोलकाता के नाम पे ईस्ट में आता है। सुंदरबन तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन वाले। इसके अलावा आसाम नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही है, ईजी है, चलो याद कर लेते हैं। आसाम, आसाम में मिल रहा है दीपोर बिल, ईजी है। मणिपुर का मिल रहा है लोकटक, लोकटक के अंदर फुमडीज वगैरह आपने देखी होगी। चलो बताइए, लोकटक के अंदर, लोकटक के पास में आपको कौन सा एनिमल देखने को मिलेगा, कौन सा डियर देखने को मिलेगा, उसका नाम बताइए, उसका IUCN स्टेटस भी बताइए। इसके साथ है त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर एक लेक मिल रही है। इसके साथ है मिज़ोरम, मिज़ोरम की है पाल वेटलैंड। तो बिल्कुल पाल आपको याद होना चाहिए। पाल ने कहाँ पे याद किया? पाल हैज़ रूल्ड वेयर, इंडिया के अंदर। यहाँ पे पाल की अगर रूलिंग बताओ तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको पाल रूलर्स की रूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 चलता था, तीनों के बीच में ट्रीपाइटर स्ट्रगल चल रहा था। पाल, सॉरी, गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे आते थे पाल, और नीचे आते थे राष्ट्रकूट। अब जो पाल थे, पाल की स्टार्ट हुई थी रूलिंग आप 750 AD से। गोपाल ने फाउंड किया था पाल डायनेस्टी को। ठीक है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अभी हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ऐसे ही आपको जैसे बता दिया। तो पाल आपको पता होना चाहिए। पाल वेटलैंड ईस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ पे? मिज़ोरम में। त्रिपुरा में क्या है? रुद्र सागर। अब त्रिपुरा में क्या है, जैसे त्रिपुरा में पुराने समय से ही कंटिन्यू चलते आ रही है, हिंदू डायनेस्टीज कंटिन्यू चलते आ रही है। जैसे हिंदू डायनेस्टीज चल रही है, तो यहाँ के आपको जो नेमिंग मिलेगी वो भी थोड़े से संस्कृत वाले नेम देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रुद्र सागर। आगे बात करते हैं मणिपुर में, तो लोकटक है, आसाम में दीपोर बिल है, सभी को लगभग अवेयर है इसी बारे में। अब आ जाते हैं उड़ीसा के अंदर, सीक्वेंस में ही चलते हैं, उड़ीसा को अब कवर कर लेते हैं। उड़ीसा को देखते हैं एक बार, ये हो गया उड़ीसा। चिल्का लेक इजी, टम्पारा लेक ये आपको पता होना चाहिए, तम्पारा, अंसुपा, भीतरकनिका, सतकोशिया गॉर्ज, हीराकुड। हीराकुड वही है, हीराकुड डैम पे जो रिजर्वायर बना वो हो गया हीराकुड। चिल्का लेक सभी को वर्ल्ड वे फेमस है। भीतरकनिका पे आपने क्रोकोडाइल का नाम बहुत सुना होगा। भीतरकनिका पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलते हैं, सॉल्ट वाटर एज वेल एज जो नॉर्मल आप देखते हो नॉर्मल क्रोकोडाइल, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। भीतरकनिका के अलावा सतकोशिया गॉर्ज, सतकोशिया जो आता है, बताइए कौन सी रिवर पे आता है, बताइए। M से स्टार्ट होती है, मैं बताऊंगा नहीं, आप बताइए सतकोशिया गॉर्ज कहाँ पे आता है। अब ये गॉर्ज मतलब ये वैली है, वैली के आसपास ही आप देखिए वेटलैंड बना हुआ है, वो वेटलैंड, सॉरी वेटलैंड नहीं, वेटलैंड तो है ही, मतलब लेक बनी हुई है सतकोशिया गॉर्ज। इसी के साथ में आप देखोगे तनपारा लेक आपको देखने को मिल रही है, अंसुपा लेक, ये भी इट हैज़ ऑल्सो बीन अ रामसर साइट फ्रॉम द उड़ीसा स्टेट। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सिर्फ एक ही है, कोलेरू। अब कोलेरू नाइदर फीड बाय कृष्णा, नाइदर बाय गोदावरी, दोनों से फीड नहीं होती कोलेरू लेक, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कोलेरू फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इसके बाद में आते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु से आप 18 पहले थी, प्लस अभी 2 हो गई, तो टोटल 20 है। अभी इसके अंदर 18 कवर करिए, 2 हमें नेक्स्ट मैप के अंदर मिल जाएगी। क्या नाम है? पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। क्या नाम है? पल्लीकरनई। अब आप इसको कोई याद
बस एक बार देख सकते हैं, एक एक याद करेंगे तो थोड़ा सा ROI कम हमें देखने को मिलेगा। क्या नाम है, पल्लीकरनई मार्श, पिचावरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेगा पिचावरम में। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, क्या नाम है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। वेम्बानूर वेटलैंड, क्या नाम है, वेम्बानूर। इसके साथ में सुचिंद्र थेरूर वेटलैंड, क्या मिल रहा है, सुचिंद्रम थेरूर। अब देखिए थेरूर, इसके साथ में गल्फ ऑफ मन्नार तो आपको पता है, वेम्बानूर, ये सब जहाँ पे भी आएंगे ये तमिलनाडु वाले रीजन पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में बर्ड सेंचुरीज भी है आपको, बर्ड सेंचुरीज करिकिली। अब बर्ड सेंचुरी कैसे आ गई, देखिए ये हो गया वेटलैंड या फिर वाटर बॉडी, जहाँ पे भी वाटर बॉडी रहती है वहाँ पे धीरे धीरे फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी बढ़ते जाती है, फ्लोरा प्लस फोना। इट मीन्स कहीं ना कहीं बर्ड की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, बर्ड की डाइवर्सिटी बढ़ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर गवर्नमेंट कहीं ना कोई स्टेप लेगी, तो देयरफॉर दे कॉल्ड इट अ बर्ड सेंचुरी। एक थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एरिया बना दिया जाता है, इट इज़ नोन एज बर्ड सेंचुरी, और वहाँ पे फिर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दी जाती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डिक्रीज, सो दैट इकोलॉजिकल जो फ्रेजाइल रीजन है, इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है उसका मेंटेन रहे, पॉल्यूशन कम हो जाए, ह्यूमन इंटरवेंस कम आपको देखने को मिले। ऑब्वियस सी बात है, अब आप समझ गए। तो बर्ड सेंचुरी में आपको मिल रही है करिकिली, पॉइंट कैलिमर, कुंथनकुलम, वेल्लोड़, वेदांतंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेदांतंगल, उद्यामारथंडपुरम, क्या नाम है, उद्यामारथंडपुरम, कंजीरमकुलम, वदूर, चित्रंगुड़ी। देखिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा नाम मिल रहे, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। साउथ की अगर आपने कभी लैंग्वेज पढ़ी हो तो आप थोड़ा इजीली याद रिमेंबर कर सकते, बिकॉज उस सेंस में फिर इजी हो जाता है। करिकिली, पॉइंट कैलिमर, कुंथनकुलम, वेल्लोड़, वेदांतंगल, उदयमारथंडपुरम, कंजीराकुलम, वधूवर, चित्रांगुड़ी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, केरल का देखते हैं। केरल के अंदर आपको मिल रहा है सस्टमकोटा, अष्टमुडी, वेम्बनाड, कोल वेटलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों की तीनों आपको याद होनी चाहिए, SAV, या तो इसको आप साव से याद कर लिए तो वास से याद कर लिए, वास, सस्तमकोट्टा, अष्टमुडी, वेम्बनाड, सष्टमकोट्टा, अष्टमुडी, वेम्बनाड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लेफ्ट में आइए, आपको मिलेगा कर्नाटक में रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया, रंगनथिट्टू। बर्ड डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, देयरफॉर इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज अ बर्ड सेंचुरी। क्या नाम है, रंगनथिट्टू, कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन गोवा के अंदर आपको मिल रहा है नंदा, एक नंद डायनेस्टी भी थी, नंद डायनेस्टी को डिथ्रोन करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश करी थी मौर्य डायनेस्टी इन 321 BCE। ठीक है, तो थोड़ा सा रेफरेंस आपको बस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि इंटरकनेक्ट हो जाए, नंदा लेक से आप याद रहे गोवा के अंदर। अब देखिए नंदा लेक जो थे, नंदा के अंदर जो लास्ट रूलर थे धनानंद, वो क्या करते थे, एन्जॉय करते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, थोड़ा सा अय्याशी पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो जो गोवा गए और अय्याशी उन्होंने करी, देयरफॉर नंदा लेक, इस तरीके से आप वह थोड़ा सा याद कर सकते हो। गोवा में आप देखिए थोड़े से आप लाइट मूड में रहता है व्यक्ति, थोड़ा सा जो सेंस उनका रहता है थोड़ा सा चिल मारने पे रहता है। आगे बात करते हैं, देन इसके बाद है महाराष्ट्र, नंदूर, मधमेश्वर, एक नंदूर नाम से आपको जगह मिलेगी, वहीं पे नंदूर मधमेश्वर आपको लेक देखने को मिल रही है। इसके बाद में लोनार लेक है, थाने क्रीक। लोनार लेक तो वर्ल्ड फेमस है, वाई वर्ल्ड फेमस, लोनार लेक के बारे में बताइए, मैं ही बोलते जा रहा हूँ, अब आपकी ड्यूटी है, बताइए लोनार लेक। थाने क्रीक, थाने मतलब वही मुंबई के बाजू वाला थाने, लोनार लेक आपको सबको पता है, नंदूर, मधमेश्वर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। गोवा का याद हो गया, नंदा, कर्नाटक का रंगनथिट्टू, तो तीनों आपको बैक टू बैक अभी याद हो गए हैं। मध्य प्रदेश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ एट द सेंटर, और
भोज वेटलैंड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज राजा भोज के नाम पे ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ था और आज के समय पे वन ऑफ द सिग्निफिकेंट है फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू द भोपाल एंड सराउंडिंग रीजन। इसके बाद है संख्य सागर, इंदौर में आपको मिलेगा। साख्य सागर इंदौर में नहीं है, आपको ये ग्वाल अपर पोर्शन नॉर्थ ऑफ एमपी में मिलेगा। इंदौर में आता है सिरपुर, सिरपुर लेक आपको मिलती है इंदौर में। और इसके साथ में मिलता है यशवंत सागर, ये भी आपको इंदौर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कोई एमपी वाला है बताइए। मध्य प्रदेश, सिरपुर, यशवंत सागर, साख्य सागर, भोज वेटलैंड। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात के अंदर बात करें तो देखिए थोल वेटलैंड, वाधवन वेटलैंड, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोल पता होना चाहिए, वाधवन अब पता ही है आपको, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये आप इसकी पोजीशन इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बर्ड धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ते गई, देयरफॉर इसको जो एस्टेब्लिश कर दिया एज अ बर्ड सेंचुरी। नाल सरोवर, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। थोड़े से देखिए गुजराती नेम मिल रहे, थोल, वाधवन, खिजाड़िया, नाल सरोवर, तो इससे याद कर सकते हैं, गुजरात वाला रीजन पे आपको देखने को मिल रहा है। आप ऊपर आओगे, राजस्थान स्टेट आ गया, केवलादेव एंड सांभर लेक। सांभर लेक तो पता ही है आपको, अजमेर की साइड में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क अभी हमने देखा था, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर भी था। एक और लेक थी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, देखिए यहाँ से लोकटक लेक है, ये लोकटक लेक भी मॉन्टियक मणिपुर वाली मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर आपको देखने को मिल रही थी। इसके बाद हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा, सुल्तानपुर एंड भिंडावास। भिंडावास एंड सुल्तानपुर, हरियाणा जो है, सुल्तान आपने मूवी देखी होगी तो हरियाणा के बैकग्राउंड में रहता है, वो क्या रहता है, पहलवान। पहलवान सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं, हरियाणा से, तो सुल्तानपुर। इसके अलावा भिंड आवास आपको क्या मिलेगी, भिंड आवास, ये भी हरियाणा के अंदर है। अब आते हैं पंजाब के अंदर, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। वाई, बिकॉज यहाँ पे से SBR सतलुज ब्यास रिवर यहाँ से फ्लो होती है, देयरफॉर ब्यास कंजर्वेशन रिवर रिजर्व जो है आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। भाखड़ा नांगल का जो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नांगल जो वहाँ पे पीछे रिजर्वायर बना है, नांगल के पीछे जो बैकवाटर है वहाँ पे बहुत सारा धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ बढ़ते गया, बिकॉज मैंने बताया था अभी, ये जो मैंने नीचे सीक्वेंस बताया सेम आपको यहाँ पे नांगल पे देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, नांगल के पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट हो जाती है और उसे हम रामसर साइट का भी टैग दे देते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ा रहता है, बड़ी रहती है। हरिका वेटलैंड, हरिके वेटलैंड आपने सुना है सतलुज वाला, तो ये हो गया हरिके वेटलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंजली इंपॉर्टेंट है, रूपर इंपॉर्टेंट है। केशोपुर म्यानी, केशोपुर, केश थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए केशोपुर म्यानी आपको कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्यास क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व। तो ऑलमोस्ट आपने 85 रामसर साइट्स यहाँ पे कर ली है। जो हमारी 4 लेटेस्ट वाली छूट रही थी वो यहाँ पे मैंने एडिशनल करी है, एक बार वो भी फटाफट से देख लेते। उधवा लेक झारखंड के अंदर है, क्या नाम है, उधवा लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये झारखंड में यहाँ से फ्लो होती है गंगा रिवर, तो वहीं पे आपको उधवा लेक देखने को मिलेगी। इसके साथ में है खींचियो पालरी वेटलैंड, कहाँ पर आ रहा है, सिक्किम में। तो अभी तक के सिक्किम में एक भी थी क्या, नहीं थी, अब यहाँ पे हमें एक देखने को मिल गई, क्या नाम है इसका, खींचियो पालरी। एक बार देख लेते हैं सिक्किम में कितनी थी, देखिए एक भी आपको देखने को नहीं मिल रही थी, अब आपको देखने को एक मिल जाएगी। क्या नाम है, फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, खिचियो पालरी, खिचियो पालरी वेटलैंड, खिचियो पालरी वेटलैंड, खिचियो पालरी वेटलैंड एट सिक्किम। उधवा कहाँ पर है, उधवा, उधवा है झारखंड के अंदर। इसके बाद तमिलनाडु में 2 और ऐड हो गई, एक है थरथंगल बर्ड सेंचुरी एन ए सक्करा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, दोनों तमिलनाडु में, सक्करा कोट्टई एंड देर थंगल। एक यहाँ पे डिटेल में मैंने थोड़ा सा जो यूनिक पॉइंट रहते हैं उसको यहाँ पे कवर किया है।
रामसर साइट, स्टेट और एरिया वाइज। ये जो सबसे लार्जेस्ट है उसके बारे में, सबसे लार्जेस्ट क्या है, सुंदरबन। ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट बंगाल में आती है। और एरिया यहाँ पे देखिए 4230 किलोमीटर स्क्वायर, वेरी वेरी लार्ज आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में खजू वैली आपको दिखेगी, खजू वैली। अब ये खजू वैली है तो इसका नाम से करिए, कहाँ पे होगी ये, तमिलनाडु में, ऑब्वियस सी बात है। वेम्बनाड कोल आपको बहुत बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था, इट इज़ इन केरल। केरल की हमने देखी थी वास, वेम्बनाड, अष्टमुडी, सष्टम, कोटा। चिल्का लेक की बात करें उड़ीसा की, ऑब्वियस सी बात है, सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा में है। कोलेरू लेक भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था 2 रिवर के बीच में, विच वन इज़ कृष्णा एंड ऊपर आती है गोदावरी, दोनों के बीच में आती है कोलेरू। डायरेक्टली फीड किसी से भी नहीं होती। यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आज क्वेश्चन ऑन कोलेरू। चिल्का पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुंदरबन पे भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट अब देख लेते कौन कौन सी है। स्मॉलेस्ट, एक बार थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। स्मॉलेस्ट रेणुका वेटलैंड, ऑब्वियस सी बात है, रेणुका अभी हमने देखा था हिमाचल में है, 200 हेक्टेयर के अंदर ये कवर कर रही है। इसके बाद है वेम्बानूर वेटलैंड, वेम्बानूर है तो देखिए ये कहाँ पे आएगा, तमिलनाडु के अंदर आएगा। वेदांतंगल आपको बताया था कहाँ पे, वेदांतंगल इम्पॉर्टेंट है, तमिलनाडु के अंदर। नंदा, गोवा से आपने करा था धनानंद लग्जरी लाइफ, और उससे हमें याद हो गया धनानंद, धनानंद से याद हो गया ये नंदा और गोवा। देन है उदय मार्तंडपुरम, मार्तंड राजा कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, उदय मार्तंडपुरम तमिलनाडु। ओल्डेस्ट कौन सी आ रही है, चिल्का एंड केवला देव, 1981। और इंडिया ने कब अडॉप्ट करा था, 81 में ही इंडिया ने रामसर साइट को अडॉप्ट किया था। एक बार देख लेते हैं, 1981। सॉरी, इन इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बिन बिकम इन 1982। अब ये जो है 1 फरवरी 1982, ये थोड़ा सा ऑफिशियल डेट है फेब का, 2 फेब से स्टार्ट हुआ था। देयरफॉर उस डेट के हिसाब से आपको देखने को मिल रही है क्या, उस डेट के हिसाब से आपको ये इंडिया ने पार्टी बनी थी, इंडिया ने पार्टी बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पहले उन्होंने नेमिंग के लिए भेज दिया होगा। तो हमें ये जो शुरुआत में हमें देखने को मिल रहा है चिल्का और केवलादेव। ठीक है, ईयर याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम तो याद होना चाहिए। ईयर्स इसी लगा दिया जाता है ताकि थोड़ा बहुत आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये देखिए, ये सब आपके लिए मैं आप छोड़ रहा हूँ, इट इज़ आप योर ड्यूटी टू कवर। आप पॉज करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वापस से ये देखिए सेकंड पेज, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। पूरा एक बार बता देता हूँ, ये देखिए पूरा आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऊपर वाली देखिए 41 तक के कवर कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट, इसके साथ में ये नेक्स्ट वाला स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट में आपको ये देखने को मिल रहा है 85 वाली लेटेस्ट ऐड हुई, सक्करकोटई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कीचोपार्ली वेटलैंड सिक्किम के अंदर, उधवा झारखंड के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए ये थोल बर्ड सेंचुरी नीचे दिख रही है, कोई बताइए थोल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। एक बार देखें थोल की पोजीशन, अब आपको याद आ जाएगा। ये देखिए गुजरात में पहला ही जो पोजीशन आ रही है वो थोल की आ रही है। एग्जैक्ट अगर आप साइट देखना चाहते हो थोल की, तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट साइट। ये देखिए अहमदाबाद के आसपास वाले रीजन पे थोल आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आप ये वाला जो लोकेशन आपको दिखाया मैंने, ये ग्रेटर फ्लेमिंगो है, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बताइए, यहाँ पे दिखा हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव को कहा जाता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। अब ये जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय अ रूलर नेम, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है भरतपुर। ठीक है, पहले भरतपुर जो था प्राइवेट हंटिंग के लिए ही यूज़ होता था, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे
लेक बनाई, पहले तो फॉरेस्ट था, लेक बनाई, लेक के अंदर बहुत सारे बर्ड्स आने लग गए, देयरफॉर धीरे धीरे बन गया वो बर्ड सेंचुरी। आगे चल के गवर्नमेंट उसे टेक ओवर कर लेती है। क्या हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एक मैप ये वाला भी लगाया है मैंने, आप चाहे तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रामसर साइट का लास्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, कल ये सॉइल या फिर कोई दूसरी चीज़ हम कवर करेंगे। किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें माइंड्स ऑफ यूपीएससी को। और इसके साथ में अगर आपको हिस्ट्री की क्लासेस देखनी है और उसके साथ में ज्योग्राफी की मैपिंग की सीरीज़ देखनी है जीरो टू हीरो, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। एक बार आप ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़ देख लोगे तो फिर आपका ज्योग्राफी कोई दूसरी जगह से आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको स्टेट वाइज, स्टेट के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगी। और बहुत सारे रिवर्स की पोजीशन तो धीरे धीरे आप ऐसा होगा कि आप बता ही सकते हो कि कहाँ से ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, कहाँ से कौन सी फ्लो हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।